और हाणे पंहिंजे विच में जरा जंहिं करे पाण सुणे लाइ तत्पर आहियूं अहिड़ा हिंदुस्तान जा शहर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अची रहा है। शांति से पंहिंजे सुणे जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शकील समा साहब, उम्मीदवार भूज विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे मजलिस पार्टी के तमाम साथी और रुफ़क़ा, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में शकील समा के इंतखाबी जलसे में शिरकत किए हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम इस बात का फैसला कर चुके हैं कि 1 दिसंबर के दिन आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब शकील समा को अपना वोट देंगे। उनका इंतखाबी निशान पतंग का है। मैं आप तमाम को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि भूज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसले मसाइल हैं। आप जानते हैं कि यहां पर साफ पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता। आपको तकलीफ है कि यहां पर स्कूल और अस्पताल का इंतजाम नहीं है, यहां पर रोड का इंतजाम नहीं है। बहुत से मसले मसाइल हैं भूज विधानसभा में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरे छोटे भाई जनाब शकील समा को कामयाब करिए। अपनी दुआओं से और अपने वोट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये तकालीफ को, आपकी ये मुसीबत को दूर किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, 27 साल से गुजरात में भाजपा की हुकूमत है और 27 साल में भाजपा अगर इलेक्शन में कामयाब होती है तो इसकी वाहिद जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आयद होती है। 27 साल से कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता है। कांग्रेस चुनाव हार जाती है और जो उनके उम्मीदवार एमएलए बन जाते हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के पास भागकर बैठकर चाय पी लेते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देने का सोच रहे हैं तो आपका वोट जाय होगा। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब यह है कि आप भाजपा को वोट दे रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री की छोटे रिचार्ज की पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। अगर आप उनको भी वोट देंगे तो आपका वोट जाय होगा। इसका भी फायदा भाजपा को होगा। अगर आप मजलिस को वोट देंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने इत्तेहाद का पैगाम देंगे। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप भूज विधानसभा के आपकी तकालीफ के हल को, उसको हल करने के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप यहां से मजलिस को वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी के लिए वोट देंगे, शकील समा को कामयाब करेंगे,
मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि भारत की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने जो सियासत खेली है और खेल रहे हैं, उसका नतीजा यह निकलता है कि हमारे वतन अजीज की सियासत से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो चुका, कहीं नजर नहीं आता आपको। और उन्हीं के नक्शे कदम पर कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी चल रही है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, कभी आप इस पार्टी से नाराज हुए तो उसको वोट दिया, जब आप उनसे नाराज हुए तो दोबारा किसी और पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को आपने वोट दिया। आज पहली मर्तबा आपके दरमियान में आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई है, तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना ये अपने आप को वोट देने के बराबर है। कल तक आप दूसरों को वोट देते थे, आज आप अपनी पार्टी को वोट देकर शकील समा को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि गुजरात में भाजपा की हुकूमत ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गरीबी में इजाफा कर दिया। भाजपा की सरकार ने गुजरात के नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया। गुजरात में भाजपा की सरकार ने स्कूलों को खत्म किया और बड़ी बड़ी जमीनात यहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायादारों को मुफ्त में बांट दी। आज आप देखते हैं कि हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को और अपने बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जब स्कूल की तलाश करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं मिलता। भाजपा हर मैदान में अपने सत्ता में जब से भाजपा है, वो आवाम के मसाइल हल करने में सरासर नाकाम साबित हो गई है। 2014 में यहीं से उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो उन्होंने गुजरात और भारत के गरीब आवाम से वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज आप बताइए कि 8 साल से दिल्ली के बादशाह की हुकूमत है, मगर नरेंद्र मोदी दिल्ली को जब चले गए, बादशाह बन गए, तो बादशाह ने अपना वादा भूल गया और नौजवान वो गरीब जो इस उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियों में मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, मगर उसके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। दिल्ली के बादशाह तो बन गए नरेंद्र मोदी, मगर जब चुनाव आते हैं तो कहा था कि मैं बाहर के मुल्कों से, विदेश से ब्लैक मनी जो भारत का है उसको वापस लाऊंगा और गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये वादा भी झूठ पर मुबन्नी था। कौन कौन सी आपके सामने बातें करूं। कोविड के जमाने में गरीब मर गया, अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, अगर बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर ऑक्सीजन मिला तो डॉक्टर और दवा नहीं मिली। आज यही चीजें हैं कि गुजरात में इतनी मसाइल हैं, मगर गुजरात में एक विकल्प नहीं है, एक अपोजिशन नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस पार्टी को वोट दीजिए, ताकि गुजरात के गरीबों से इंसाफ हो सके, ताकि जो कोई भी आपके वोट से जीतकर गुजरात की विधानसभा को जाएगा तो वो गरीब और मजलूम आवाम की तकालीफ को बयान करेगा। आज आप देखते हैं मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, कि कांग्रेस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक झूठा इल्जाम लगाती है कि मजलिस खड़े रहने से भाजपा को फायदा होता। मुझे अभी शकील समा बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन लीडर था, क्या नाम बोले, राजेंद्र जडेजा, ये राजेंद्र जडेजा बड़ा जोकर है। और अगर
राजेंद्र जडेजा के कोई चाहने वाले यहां पर हैं तो जाकर उनको कहना कि मैंने उनको जोकर कहा है। थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि ओवैसी के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा। अरे राजेंद्र, तू भाजपा में क्यों भाग गया? फिर हमको गाली दे रहा था तो क्या नरेंद्र मोदी ने चाय की प्याली में तुझे मलाई खिला दिया जो वहां भाग गया? अरे आप हम पर इल्जाम लगाते हैं और इल्जाम लगाकर खुद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने ऐलान किया कि गुजरात में यकसा सिविल कोड को बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है या खामोश बैठी रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और हम इसलिए खिलाफ हैं कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की दफा 29 ये कहती है कि हम तमाम को अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत है। और हमारी तहजीब क्या है? हमारी तहजीब हमारे सर पे टोपी, हमारी तहजीब हमारे चेहरे की दाढ़ी, हमारी तहजीब हमारा हिजाब, हमारी तहजीब हमारा चादर, हमारी तहजीब क्या है? हमारा मदरसे, हमारी तहजीब क्या है? हमारे मस्जिदों को आबाद रखना, ये हमारी तहजीब है। अब कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। भाजपा कहती है कि हमारी इस तहजीब को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर खत्म कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के इस ऐलान की मुखालिफत करता है कि यकसा सिविल कोड का निफाद का मतलब यह है कि हमको हमारी तहजीब को छोड़ना पड़ेगा। और भारत का संविधान ये कहता है कि आपका ये बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है। कोई भी हुकूमत आपसे आपकी तहजीब नहीं छीन सकती। मगर कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है। आपका वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए। मगर जब भाजपा के नापाक अजाइम का ऐलान वो करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खामोश गूंगी बन जाती है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा कि जब भारत की पार्लियामेंट में मोदी की हुकूमत ने तीन मरतबा ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में लेकर आए, भाजपा के 300 एमपीओं के सामने अगर कोई उठकर दलीलों के साथ संविधान को सामने रखकर किसी ने सारी दुनिया के सामने ये बता दिया ये ट्रिपल तलाक का कानून काला कानून है, इसलिए कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ का कानून है, जिसका इस्तेमाल अगर होगा तो सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम खवातीन को और मुस्लिम महिलाओं को होगा। पार्लियामेंट में तीन तकारीर हमारी है। हमने बता दिया कि हम जब शादी करते हैं उसका तरीका क्या है, अगर हम किसी को छोड़ते हैं तो उसका तरीका क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसी आवाज की जरूरत है जो गुजरात के विधानसभा में जाकर आपकी जबान में आपकी तकालीफ को बयान कर सके। बरसों आपने कांग्रेस को वोट दिया मगर कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती, मेरी बात को याद रखिए। इसीलिए गुजरात के इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस सिर्फ 14 सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया और हमारे एक कैंडिडेट को जो अहमदाबाद में बापू नगर के कैंडिडेट थे उसने अपना जमीर बेच दिया और कांग्रेस पार्टी ने चंद पैसों के एवज में उसके जमीर को खरीद लिया। अब 13 कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं। अब आप बताइए, कांग्रेस का इल्जाम कि ओवैसी खड़े होता है तो भाजपा को फायदा हो जाता है। अरे मैं 13 विधानसभा पर इलेक्शन लड़ रहा हूं, बचे 169, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस की लीडरशिप को, गांधी परिवार को, जाओ पूरे 165 सीट तुम जीत जाओ और गुजरात में तुम्हारी सरकार बना लो।
अरे मैं तो सिर्फ 13 विधानसभा पर मेरा कैंडिडेट खड़ा करा हूं, मगर कांग्रेस की गांधी लीडरशिप कितने चुनाव हार चुकी है मोदी के खिलाफ। आज पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर और खत्म होने वाली पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी में वो दमखम नहीं रहा कि वो फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर सके। आज आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होता। 2019 में, 2014 में इनका एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होता। गाली दो, मुझे पेट भर कर गाली दो, मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं, अगर ये सच है तो बताओ क्या तुम झूठे नहीं हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आखिरी मर्तबा गुजरात में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन सा ऐसा आदमी था जो लोकसभा का इलेक्शन जीता? तो आपको जानकर हैरत होगी कि 1984 में कितने साल हो गए, 37-38 साल हो गए, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को गुजरात का लोकसभा इलेक्शन जीत कर जाते हुए फिर भी इल्जाम हम पर लगाते हैं। मुझे इल्जामात की फिक्र नहीं है, मगर गुजरात में जो भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ आपको एक मजबूत एमएलए की जरूरत है। भूज की जनता को अपनी तकालीफ के हल के लिए एक मजबूत एमएलए की जरूरत है। मैंने सुना कि भाजपा के लोग चुनाव से पहले प्राइवेट बस लगाकर यहां से लोगों को अजमेर शरीफ लेकर जाते हैं, ख्वाजा हिंदल वली के आस्थाने पर लेकर जाते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप वोट डालिए 1 दिसंबर को। भाजपा के लोगों को बोलिए कि तुमको अगर अजमेर लेकर जाना है तो 1 तारीख के दिन शाम में 6 बजे एक बस लेकर आओ। हम सुबह में मंजलिस को ओवैसी को वोट देंगे और शाम में तुम्हारी बस में बैठकर ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर जाकर फूल का नजराना भी पेश करेंगे और ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये सुल्तान हिंद का आस्थाना है, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तू मंजलिस की और शकील समा को गुजरात में कामयाब कर दे। तो बस अगर आती है जरूर जाइए अजमेर को, मगर भाजपा के लोगों को बोलिए अब की बार हमारा एक बेटा आया था, एक दीवाना बेटा आया था, एक दीवाना भाई आया था, जिसने हमसे कहा कि हम मतदान से पहले बस में नहीं जाएंगे, हम 1 तारीख के दिन शाम में मगरिब की नमाज पढ़ के तुम्हारी ही बस में जाएंगे, मगर उससे पहले नहीं जाएंगे। आपको जाइए जरूर, और जब ख्वाजा के आस्थाने पर जाइए तो इस गुनाहगार को भी याद रखिए। मेरा भी सलाम ख्वाजा को पहुंचा देना और दुआ करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए, क्योंकि हिंद का अगर कोई सुल्तान है तो गरीब नवाज है, उसके बाद कोई सुल्तान है ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे भाई जो अराकीन बल्दियां हैं पिछले एक दिन से बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि आप आ जाइए मंजलिस में। आज आप देखो पूरा माहौल को, आज पूरा माहौल मंजलिस के और शकील समा के हक में पैदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर आपको कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ये एक असेंबली का चुनाव लड़ने में नहीं आया हूं, मैं बार बार आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह मेरी जिंदगी में, मेरे जिस्म में सांस को बरकरार रखेगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जहां कहीं भी गरीब और मजलूम अवाम रहेंगे, मैं अवाम की आवाज उठाता रहूंगा। मैं आज पहली मर्तबा
भूज की सरजमीन को आपके शहर में आया हूं, फिर आऊंगा, आता रहूंगा। और 3 साल के बाद जब बल्दिया के इलेक्शन होंगे मैं उस वक्त भी आऊंगा। तो हम कांग्रेस के हमारे भाइयों से अपील कर रहे हैं कि 3 साल का टाइम बहुत कम है, सोच लो, अच्छा फैसला कर लो। मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि आओ और इस कारवां में शामिल हो जाओ, इसको मुत्तहिद करो। यहां से शकील समा की कामयाबी किसी एक फर्द की कामयाबी नहीं होगी, ये आप तमाम की सियासी सोच की कामयाबी होगी, ये आपके दुआओं की कामयाबी होगी, ये आपकी तड़प, आपकी दिल में जो छुपे हुए जज्बात हैं उन जज्बात की कामयाबी होगी। जिन नौजवानों के आंखों में उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा करने का काम मंजलिस और शकील समा करेगी। इसीलिए कि आप पहले पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपने घर से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम छोटा रिचार्ज का नाम दिए हैं, वो पार्टी भी आई है और वो पार्टी आकर कहती है कि हम गारंटी कार्ड दे दिए। मैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूं। जब हमारे वतन अजीज भारत में पहला कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को बदनाम करने का काम यही छोटा रिचार्ज दिल्ली की पार्टी ने किया था। जो आज आपको कार्ड देकर जाते हैं, पूछिए इनसे कि दिल्ली में तुमने तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया। जब डेटा निकलता था कितने लोगों को दिल्ली में कोविड हुआ है तो ये लोग बाजू में लिखते थे कि तबलीगी जमात कितने लोगों की वजह से कोविड फैला है। सुपर स्प्रेडर का नाम यही दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी ने दिया और बाद में दुनिया ने देख लिया कि कुदरत ने इसके इल्जाम को हाईकोर्ट के जरिए झूठा साबित किया। इसने हमको बदनाम करने के लिए कि दाढ़ी वालों ने, टोपी पहनने वालों ने, बुर्का पहनने वाली खवातीन की वजह से भारत में दिल्ली में कोविड फैला, यही शख्स था जिसने सबसे पहले इस तरह की नापाक कोशिश की। दिल्ली में फसादात से दिल्ली जल रहा था, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मगर आवाम के दरमियान में जाकर उस आग को कम करने की कोशिश नहीं करता है। बिल्किस बानो का मसला आया तो बिल्किस बानो के मसले पर जब मीडिया ने पूछा कि बोलो बिल्किस बानो पर, तो कहा बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, स्कूल पर बोलेंगे। अरे अगर वही बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी जिसको बिल्किस की अस्मत रेजी और रेप करने के बाद उस बच्ची को अपनी मां के सामने कत्ल कर दिया गया, उसके सर को पत्थर पर मारकर, अगर आज वो बच्ची जिंदा होती तो वो बच्ची भी किसी कॉलेज में पढ़ती होती, मगर ये मुंह नहीं खोलते। याद रखो, ना कांग्रेस मुंह खोलती है, ना ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी मुंह खोलती है। कोई अलर्टा नहीं, आपके लिए एहतजाज नहीं करता। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको किसी पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने वाले की जरूरत है, आपको बोलने वाले की जरूरत है। खामोश बैठे हैं कांग्रेस और दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी। क्यों खामोश बैठते हैं? इसलिए खामोश बैठते हैं कि इनको मालूम कि आप भाजपा के डर से हालत मजबूरी में इनको वोट देंगे। याद रखो, अगर आप इसी तरह खामोश रहने वालों को वोट देंगे तो एक वक्त आएगा वो आप और हमको तमाम को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके हर मसले पर बोलता है, जो पार्लियामेंट के ऐवानों को, आपकी नाइंसाफियों को बयान करता है, जो आपके हक के लिए भाजपा के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करता है, जो ट्रिपल तलाक के कानून को काला कानून कहा, जिसने CAA के कानून को मोदी के 300 एमपियों के सामने उस कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया। बताओ
आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या आपकी आवाज में आपकी तकालीफ को बयान करने वाले का साथ देंगे? इसका फैसला आपको 1 दिसंबर को करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लड़ने वालों का साथ देंगे, आप वफादारों का साथ देंगे, आप उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो बरसों से आपको धोखा दे रहे हैं। अज़ां हो रही, अज़ां हो रही तो ठीक है। मुझे कहां जाना है? हमको अभी मांडवी जाना है, मां भी जाके भड़काओ भाषण देना है। ये कांग्रेस और भाजपा बोलते हुए इसी जहां जाता भड़काओ देता है। तो कोई बोलता ये भड़काओ भाईजान है। हम कई बार मीडिया के लोगों से बोले कि भड़काओ तो रुक जाओ, भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाता है। तो खैर, आप तमाम से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि शकील समा को अपना बेटा भाई समझकर, अपना हमदर्द समझकर एक मौका दीजिए ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। 1 दिसंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मंजलिस को और अपने